स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, अपने इस टॉपिक में जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एटम के ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल से ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दो प्रकार के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को बॉन्डिंग बोला जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और दूसरे को नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है जिसकी स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है और एनर्जी भी आपकी स्टेबिलिटी कम होती है, सॉरी, और एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होती है। अब हम लोगों ने फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वेव मैकेनिक्स में। उस वेव इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किसी मॉलिक्यूल के लिए सॉल्व करना है ना, हमारे पास उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस आए थे। तो अगर आप चाहते हो कि किसी एक पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो वो इम्पॉसिबल है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने हमें एक मेथड दिया, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट मेथड दिया जिससे हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। और उस मेथड को उन्होंने बोला लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस मेथड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। कैसे करेंगे तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। LCAO मेथड, इसे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास एटम के ऑर्बिटल्स आते हैं वो हमेशा लीनियरली कंबाइन करेंगे। या तो वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इस प्रकार से कंबाइन करेंगे कि वो जुड़ जाएं, या तो इस प्रकार से कंबाइन करेंगे कि वो एक दूसरे को माइनस कर दें। या तो कहते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन हो जाएगी कम्बिनेशन के लिए, या तो कम्बिनेशन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, या तो उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को हम लोग हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, H2 है, सपोज आपके पास H2 है। और उस H2 में दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक को आप A बोल रहे हो और दूसरे को आप B बोल रहे हो। अब दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के तो दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल तो होगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं इसको हम लोग उनके वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो एटम ए का जो वेव फंक्शन है उसको हम लोग लिख रहे हैं साई ए, और जो एटम बी है उसका वेव फंक्शन को लिख रहे हैं हम लोग साई बी। अब जैसे ही इन दोनों एटम्स को ए और बी को एक दूसरे के नज़दीक लेके आया जाएगा तो इन दोनों एटम्स के जो ये वेव फंक्शंस हैं साई ए और साई बी, ये इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस LCOA मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। अब कम्बिनेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो ये दोनों वेव फंक्शंस साई ए और साई बी आपस में ऐड हो जाएं, या तो ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू LCAO जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, वो बनेगा साई MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। यानी कि ये प्लस भी हो सकते हैं दोनों वेव फंक्शंस इन ऑर्बिटल्स के, और माइनस भी हो सकते हैं। जब ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे उस हिसाब से हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेट्स सी क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन की। अगर हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है साई ए, एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन है ना साई ए, अगर वो प्लस कर जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस प्लस हो गए हैं। तो आपके पास एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा के साथ, है ना, सिग्मा। और ये जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बना है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस सिग्मा ऑर्बिटल को बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब कि दो ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो वेव फंक्शंस को आप लोग ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आपके पास नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। अगर वेव फंक्शंस आपके आपस में ऐड हो रहे हैं तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको आप लोग सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से भी तो बन सकता है, क्योंकि दो ऑप्शंस होती हैं। LCAO मेथड में तो ऐसा ही होता है कि आपके पास या तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस कर जाएंगे या तो माइनस कर जाएंगे। जब प्लस कर जाएंगे तो आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब वेव फंक्शंस जो हैं वो आपके पास सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो आपके पास
सिग्मा स्टार, है ना, ये देखिए आप यहाँ पे सिग्मा स्टार, सिग्मा के साथ स्टार लग जाएगा और जहाँ पे भी स्टार लगा होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप लोग बोलोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीज़ मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स में बताई थी कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं वहाँ पे दो प्रकार के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से बॉन्डिंग बनते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस की एडिशन से बनते हैं, उसको सिग्मा कहा जाएगा। अगर वो सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो उसको सिग्मा स्टार यानी कि उसको एंटी बॉन्डिंग कहा जाएगा। अब हम देखते हैं ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी फिजिकल पिक्चर के बारे में। अगर आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिजिकल पिक्चर को अगर आप लोगों ने ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, तो हम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक 1s ऑर्बिटल है, और वैसा ही बिल्कुल सेम एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों ऑर्बिटल जैसे कि मैंने भी आपको बताया दो तरीके से आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। यानी कि या तो ये दोनों ऑर्बिटल्स 1s ऑर्बिटल आपस में प्लस कर जाएंगे तो बॉन्डिंग वाला बन जाएगा, सिग्मा वाला बन जाएगा, और अगर ये दोनों आपस में माइनस कर जाएंगे तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, यानी कि सिग्मा स्टार वाला बन जाएगा। तो हमारे पास जो सिग्मा स्टार वाला है ये एंटी बॉन्डिंग इसलिए कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग को, क्योंकि वहाँ पे उनकी एनर्जी बड़ी ज़्यादा रहती है और रिपल्शन से ज़्यादा होंगी और स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1s ऑर्बिटल ले रहे हैं तो अगर मान लो कि वो 1s ऑर्बिटल जो हैं दोनों आपस में प्लस कर देते हैं, प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो जो नया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s। अगर आपके पास वो सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसको आप लोग लिखोगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार लगाओगे ना, क्योंकि स्टार तो एंटी बॉन्डिंग का निशान है, तो स्टार तो आपको लगाना पड़ेगा। पता कैसे लगेगा कि कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा एंटी बॉन्डिंग है? आपके पास ऑर्बिटल 1s ही था, लेकिन वो दो प्रकार के थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। एक बॉन्डिंग जिसको आपने सिग्मा 1s करके लिखा, उस ऑर्बिटल के नाम से आगे सिग्मा लगा दिया, और एक एंटी बॉन्डिंग उसके नाम के आगे आपने सिग्मा स्टार लगा दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलूं। ये देखिए एक डायग्राम आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के 1s ऑर्बिटल हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पे हो गया और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए प्रॉपरली एक मॉलिक्यूल में। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया, यहाँ पे हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ये एडिशन हो रही है ना। इस केस में क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। एडिशन से तो फिर आपके पास सिग्मा वाला ही बनेगा, यानी कि बॉन्डिंग ही बनेगा। सिग्मा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। यहाँ पे ये 1s क्या है, आपके इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्मा क्या है, आपका बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ऑप्शन भी तो है हमारे पास, ये 1s ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग तो तभी बनेगा, सिग्मा स्टार 1s तो तभी बनेगा। तो उसको देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, 1 मिनट बेटा, सॉरी। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये दो 1s ऑर्बिटल हैं, 1s ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट होने से क्या हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक तो आ गए, लेकिन उनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हुई। प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हुई यानी कि इन्होंने एक दूसरे के जो इफेक्ट था वो कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी किसी भी सूरत में यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक नोड बन गया। नोड बन गया तो इससे क्या हो गया, हमारे पास दो अलग अलग ऑर्बिटल्स बन गए, दो अलग अलग हिस्से हो गए इसके। तो यहाँ पे हमारे पास इसको बोला जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार का मतलब, सिग्मा का मतलब कि ये बॉन्डिंग है और स्टार मतलब कि एंटी बॉन्डिंग है। सिग्मा स्टार हम लोगों ने लगाया है, और 1s मतलब कि 1s ऑर्बिटल का ये सिग्मा वाला पार्ट है ना। 1s ऑर्बिटल है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है। अब आपने देखा कि आपका ये 1s ऑर्बिटल जो है वो दो हिस्सों में दो ऑर्बिटल्स उसने बना दिए, एक सिग्मा 1s जो कि आपका था बॉन्डिंग, और एक था आपका सिग्मा स्टार 1s जो कि था एंटी बॉन्डिंग। तो बेटा आप लोगों ने ये देख लिया, ये जो स्टार आपने लगाया है ना बेटा, ये स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है, एस्ट्रिक है ये। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से
लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।